हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ए के लीगल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी का फर्स्ट फंडामेंटल राइट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसमें तीन वर्ड को समझने की बात है। एनी पर्सन, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। एनी पर्सन का मतलब कि ये इंडियन सिटीजन पे भी अप्लाई करता है और नॉन सिटीजन पे। एनी पर्सन सब पे के लिए ये आर्टिकल 14 है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉज को जानते हैं। ये दोनों क्या कहते हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष समानता। ये कॉन्सेप्ट जो है ये ब्रिटिश ओरिजिन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ए ब्रिटिश ओरिजिन, ब्रिटिश। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है सीधा सीधा कि किसी भी पर्सन को एक स्पेशल प्रेफरेंस नहीं है, सबके लिए लो बराबर है। चाहे वो कोई भी हो, उसका रीजन ऑफ बर्थ कुछ भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो कानून से ऊपर कुछ नहीं है। इन अदर वर्ड्स, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। एक जैसा सबको ट्रीट करना। इट इज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट। ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये शेल को कुछ करने को मना कर रहा है। यहाँ है ना, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो वो मतलब डिनाई करने से मना कर रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ के लिए, इसलिए नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, ये रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट का एक एलिमेंट है जो कि प्रोपाउंडेड बाय द एवी डायसी। अब डायसी का रूल ऑफ लॉ देखते हैं। डायसी के रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट में तीन बात कहते हैं: सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड एब्सेंस ऑफ द आर्बिट्रेरी पावर। तो जो लॉ जो है ना वो सुप्रीम है, लॉ से ऊपर कुछ नहीं है, सबसे ऊपर लॉ है। एंड अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, जो गवर्नमेंट की पावर जो है वो आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, मनमानी तरीके से गवर्नमेंट लॉ नहीं बनानी चाहिए। तो लॉ सुप्रीम है इन अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब वही, कानून के समक्ष समानता, कानून की नजर में सब बराबर हैं, कोई कानून से ऊपर नहीं है, कानून ऊपर है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है। अब थर्ड है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। अब इसका मतलब क्या है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड का रिजल्ट है। इंडिविजुअल राइट्स एंड रूल जो डिफाइंड होते हैं कोर्ट से डिफाइंड होते हैं, ये बात कहता है रूल, आईसी का रूल ऑफ लॉ। अब इंडिया में ये ऊपर के जो दो फर्स्ट है कॉन्सेप्ट हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो इंडिया में फॉलो होते हैं, सुप्रीमेसी लॉ ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। बट ये जो थर्ड है ये इंडिया में फॉलो नहीं होता है, इंडियन लीगल सिस्टम। क्योंकि इंडिया का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, वो कोई ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड का रिजल्ट नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। और कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन को डिनाई नहीं कर सकती। जो हमारे यहाँ कोर्ट फंक्शन करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड है। इसलिए ये ऊपर के दो तो फॉलो होते हैं इंडिया में, लेकिन ये वाला फॉलो नहीं होता। अब चलिए बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन लॉज की। ये क्या कहता है? यानी कि कानून के समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। अब ये इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉज क्या है? इसका मतलब क्या है? ऊपर बता तो दिया इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए बराबर है। तो हो गई बात? नहीं, बात अभी खत्म नहीं हुई। ये अब जरा एक चीज सोचिए, अगर आंख बंद करके हम सबको इक्वल बोल देंगे तो ये क्या ये ठीक होगा सबके लिए सेम में? तो हो जाएगी काफी दिक्कत। क्यों? अब एग्जाम्पल समझते हैं, कोई 6 क्लास का बच्चा है और कोई 12th क्लास का बच्चा है, क्या हम दोनों के लिए सेम क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोनों की क्लास अलग अलग है, वो दोनों अलग अलग स्टेज पर हैं। या कोई फिजिकल डिसेबल पर्सन है और उसका एक पैर नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ कोई पूरी तरीके से फिट है, और उनके साथ उन दोनों की एक साथ रेस करवाई जाएगी तो कौन जीतेगा? तो इसी चीज के बारे में बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन लॉस। ये प्रोटेक्शन देता है क्योंकि नेचर ने सबको अलग अलग बनाया है, काफी डिफरेंट है इस दुनिया में। वो उनके लिए इक्वल प्रोटेक्शन देता है लॉस। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इक्वल प्रोटेक्शन लॉज हैज बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ को। और जो एक्सप्रेशन है द इक्वल प्रोटेक्शन लॉज इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि स्टेट को डायरेक्शन देता है कुछ करने के लिए। ये पॉजिटिव डायरेक्शन देता है कि आप प्रोटेक्शन दीजिए लॉज की, इसलिए ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है।
इम्प्लाइंग द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। तो ये जो है इक्वल सर्कमस्टांसेस पे इक्वालिटी ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिमिलरली सर्कमस्टांसेस पीपल शैल बी ट्रीटेड अलाइक बोथ इन प्रिविलेज कंफर्ट एंड लाइबिलिटी इम्पोज। इट मीन्स सिंपल सिमिलरली सर्कमस्टांसेस के पीपल एक जैसे ट्रीट होंगे बोथ इन प्रिविलेज कंफर्ट एंड लाइबिलिटी इज इम्पोज, जो लाइबिलिटी इन अदर वर्ड द सेम लॉ शैल बी अप्लाइड टू ऑल पर्सन टू ऑल हु आर इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। मतलब कि जिनकी सेम सर्कमस्टांसेस हैं उनके लिए सेम लॉज अप्लाई होगा, और जहीं जिनके अलग सर्कमस्टांसेस हैं वो अलग तो उनके लिए अलग लॉ। तो इसकी बात करता है, ये क्लास की बात करता है। अब ध्यान दीजिए, आर्टिकल 14 फॉरबिड क्लास लेजिस्लेशन बट इट डज नॉट प्रोहिबिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखिए, जो आर्टिकल 14 है वो फॉरबिड करता है क्लास लेजिस्लेशन को, वो क्लास लेजिस्लेशन की बात नहीं करता, वो बात करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन की। क्योंकि अगर क्लास लेजिस्लेशन में ऐसा नहीं है कि आप किसी भी क्लास को कोई अलग लो बना देंगे या वो कर देंगे, क्योंकि ये एक क्लास के होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। रीजनेबल क्लासिफिकेशन इसलिए कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, आप जो चीज के लिए लो बना रहे हैं उसका कोई रीजनेबल होना चाहिए। द क्लासिफिकेशन मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी। जो क्लासिफिकेशन है वो आर्बिट्रेरी नहीं होनी मनमाने तरीके से भी किसी भी क्लास के लिए कि ये है, का एक रीजन होना चाहिए। द फॉर द क्लासिफिकेशन टू बी रीजनेबल फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये दो कंडीशन है जो मुझे सेटिस्फाई होनी चाहिए, केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। द क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटेंजिबल डिफरेंशिया। तो जो क्लासिफिकेशन है वो इंटेंजिबल डिफरेंशिया पे होना चाहिए, उनका इंटेलिजेंस पे डिफरेंट होना चाहिए। और जो डिफरेंशिया मस्ट हैव ए रैशनल रिलेशन, उसका रैशनल रिलेशन होना चाहिए टू द ऑब्जेक्ट हाउ टू बी अचीव, कि हमें क्या ऑब्जेक्ट अचीव करना है। तो क्लास लेजिस्लेशन की बात नहीं होती, रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, तब इक्वल प्रोटेक्शन लॉस ये बात करता है। आई होप आपको आर्टिकल 14 समझ में आ चुका होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।